नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां जल संरक्षण को लेकर जन भागीदारी का अनूठा उदाहरण भी देखने को मिला। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत लोगों ने न केवल संदेश दिया बल्कि खुद मैदान में उतरकर इतिहास रच दिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मझगवां द्वारा संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत सेक्टर क्रमांक 5 जैतवाड़ा स्थित ऐतिहासिक सगरमुनि आश्रम में एक प्रेरणादायक और अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। प्राचीन जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ ही सैकड़ों नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर श्रमदान किया। इस दौरान आश्रम स्थित प्राचीन कुंड से भारी मात्रा में गाद और प्लास्टिक कचरा निकालकर व्यापक सफाई अभियान चलाया। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये रही जन भागीदारी। प्रस्फुटन समिति और नवांकुर संस्थाओं के सदस्यों ने मिलकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। जल ही जीवन है और हमारे प्राचीन जल स्रोत हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। अभियान का उद्देश्य है गिरते भूजल स्तर को रोकना और पारंपरिक जल स्रोतों जैसे बावड़ी, तालाब और कुओं का पुनर्जीवित करना। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की शपथ ली। सगर मुनि आश्रम में चला ये अभियान एक संदेश देता है, अगर समाज एकजुट हो जाए तो जल संकट जैसी बड़ी समस्या का समाधान संभव है। वाकई जब जन भागीदारी जुड़ती है तो बदलाव तय होता है। ऐसी ही प्रेरणादायक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नर्मदा की पुकार सतना से ब्रजेंद्र सिंह के साथ। अपना परिचय शुरू हो जाता है। मेरा नाम संजू कुमार मिश्रा है और मैं विकासखंड मझगवां में परामर्शदाता के रूप में काम कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे क्या कार्यक्रम था? आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत यहाँ पे जल संरक्षण के तहत यहाँ पे साफ़ सफाई, कुंड की साफ़ सफाई की गई थी, जिसमें CMCDP के जो छात्र हैं उनको प्रस्फुटन समिति के सदस्य, नवांकुर संस्था और हमारे परामर्शदाता विकासखंड समन्वयक के मार्गदर्शन में, जिला समन्वयक डॉक्टर राजेश तिवारी के दिशा निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के जो विचार है उसको पूर्ति के लिए यहाँ पे एक साफ़ सफाई का, कुंड की साफ़ सफाई का कार्यक्रम रखा गया था। ये अभियान का नाम क्या है? जिस अभियान के अंतर्गत ये कुंड की सफाई आज हुई है, तो इस अभियान का नाम क्या है? ये जल गंगा संवर्धन पार्ट 2 के नाम से चल रहा है और ये हमारा जो है 30 जून तक लगातार कार्यक्रम है। इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या लगा, कैसे लगा ये कार्यक्रम करने के बाद, ये साफ होने के बाद कैसा महसूस किया? जैसा कि हमने चर्चा किया कि माननीय हमारे सभी जो जन अभियान की टीम है लगातार इस तरह काम कर रही है, तो शुरुआत में जैसे हम यहाँ पे आए थे तो हम बहुत सारी चीज़ जो थी व्यवस्थित नहीं थी या गंदी पड़ी हुई थी, जो कि बीमारियों का एक घर हो सकता है। तो अभी हम साफ करने के बाद आप भी देख सकते हैं कि कैसा इसमें बदलाव आ रहा है। जो पहले की स्थिति में पूरा कचरा से भरा हुआ था और पूरा गंदा दिख रहा था, पर आज की स्थिति में आप देखें तो पूरा साफ हो गया है। तो आगामी समय में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो छात्र हैं अपने गांव में भी जाकर इसी तरह लोगों को मोटिवेट करें और वहाँ की जो छोटी छोटी जल संरचनाएँ हैं उसको साफ करें, व्यवस्थित करें, जिससे आगामी समय में जल की था माँ पैसुनी चित्रकूट में तो चूँकि काफ़ी बड़ा और काफ़ी जन समुदाय का काम था, बहता हुआ पानी था, पर जो इस तरह का एक छोटे एरिया में और इतना कचरा, जहाँ जल स्रोत उतने से ही मतलब काफ़ी हमारे यहाँ आसपास के आदिवासी बहुल एरिया भी है, तो सबका निस्तार यहीं से होता है। तो जिसके लिए ये जो जल गंगा बहुत बड़ा काम हुआ। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सड़ा हुआ पानी और इससे बीमारियों का भी डर बना हुआ था, तो उसको लेके भी एक मिशन बहुत अच्छा रहा। ये कार्यक्रम के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। मैं बताया ना कि ये कार्यक्रम तो इतना अच्छा है कि अब यहाँ के लोगों के लिए जो स्वच्छ पानी मिलेगा और कीटाणु रहित रहेगा, साफ सुथरा पानी मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगा। ग्राम पंचायत नया गांव से प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष विजय सोनी, नया गांव। यहाँ किस कार्यक्रम के लिए आए थे? ये स्वच्छता अभियान के तहत सफाई के द्वारा, मतलब ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, तो उस अभियान के अंतर्गत आपने ये सोचा कि यहाँ पे सफाई हो जाए। तो क्या आप अपने जो प्रस्फुटन समिति के सदस्य थे, इसके पहले कोई कार्य योजना बनाने के लिए आपने बैठक किया था, चर्चा किया था? नहीं, बैठक किए थे अपन 1 हफ्ते पहले। अच्छा अच्छा। बैठक तो फिर स्वच्छता अभियान चले यहाँ पे, जल गंगा संवर्धन अभियान।
तो मतलब बैठक के बाद आपने निर्णय लिया कि आज 15 तारीख को यहाँ पे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत इस सग्गर मुनि आश्रम के कुंड की सफाई और उसी कार्यक्रम में आपके प्रस्फुटन समिति से और ग्राम पंचायत से काफी लोग आए। सदस्य वर्तमान जनपद सदस्य भूतपूर्व मैं ही हूँ और हमारे सदस्य क्या सोचा था आपने जब ये कार्यक्रम की आपने योजना बनाई थी, तो क्या सोचा था कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे सोचा था आपने? हमने तो अच्छा सोचा था कि पूरा मझगांव ब्लॉक के अंतर्गत बढ़िया नाम आएगा और बढ़िया स्वच्छता सफाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा नाम होगा ग्राम पंचायत में आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय सोनी जी, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति नया गांव के अध्यक्ष। ठीक, धन्यवाद। नाम विजेंद्र जड़िया है और मैं विकास समन्वयक हूँ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में मझगांव ब्लॉक विकास खंड समन्वयक हैं। आज ये जो कार्यक्रम किया गया था, तो किस योजना के अंतर्गत ये कुंड में कार्यक्रम किया गया था? अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद प्रतिवर्ष इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। उसी के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण जगहों पर, नगरों की चौपालों पर हम नुक्कड़ सभाएं करते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश देते हैं। दीवार लेखन किया जाता है और जल संरचनाओं की साफ सफाई, गहरीकरण का भी काम इसके अंतर्गत होता है। ये कार्यक्रम आपने जो सोचा था, तो उसके हिसाब से कैसा इसका रिजल्ट क्या था, परिणाम क्या था? अच्छा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पर 2 कुंड बने हुए हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं के निस्तार के लिए और पेयजल के लिए उपयोग जाते हैं। और उनमें चूँकि पतझड़ का मौसम था, काफ़ी पत्ते वगैरह गिर गए थे और विगत 1 वर्ष से उनकी सफाई नहीं हो पाई थी और इस समय चूँकि ग्रीष्म ऋतु है तो सूख जाते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा कीचड़ गाद वगैरह इकट्ठी हो गई थी। तो उसको साफ़ करने का काम किया ताकि वह फिर से उनकी जल स्रोत जो है, उनकी पानी आने की जो सोर्स हैं वो खुल सकें और साथ में उनकी साफ़ सफाई हो जाए। आगे की योजना क्या है? आगे की योजना यही है कि 30 जून तक हम लोग सतत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में समितियों, नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से ये काम करते रहेंगे और अलग अलग जल स्रोतों पर, नदी उद्गम के स्रोतों पर, नदी पर और तीर्थ स्थलों पर जो जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ जारी रहेंगी और जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई, गहरीकरण वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद। आश्रम में जो कुंड था उसकी साफ सफाई में आप सब लोग आए हुए थे, तो उद्देश्य क्या था कि क्या करने आए थे आप यहाँ पे? सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की इस भूमिका के साथ हम पूरे जितने नवांकुर के यहाँ पर सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सब लोगों ने ये मन में ठाना कि ऐसी जगह में जाकर के और हमको ये अपने मिशन पर काम करना है जहाँ पर पूरे श्रद्धालु आते हैं, ग्रामीण आते हैं, तो उनको पेयजल की व्यवस्था कैसे स्वच्छ पेयजल दें, वो आज हम इस वनांचल में आकर के और यहाँ पर अच्छा साफ सफाई का काम किया है। इस कार्यक्रम में महती भूमिका हमारे विकास खंड समन्वयक श्री विजेंद्र जड़िया जी की है, जिनके नेतृत्व में आज ये पूरी टीम ने सफाई का काम किया है। इस कार्यक्रम को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि पूरा अपना ये साम्राज्य, अपना पूरा ये दल इसी तरह से काम करेगा तो हमारे अभियान का बहुत बड़ा काम बहुत आगे तक जाएगा। आप अपना नाम और किस संस्था से हैं? मेरा नाम राजेश कुमार त्रिपाठी है और मैं जय बिरसा मुंडा ग्रामीण विकास एवं शोध समिति बांका से सचिव के पद पर हूं और मैं जन अभियान परिषद का एक छोटा सा कार्य करता हूं। इसके पहले आपने इस तरह की कोई कार्यक्रम? नहीं, इससे पहले हमने कोई कार्य नहीं किया और ये जो कार्य हुआ है तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं सोचता हूं तो ये हमारे मिशन का इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा कार्य। इस कार्यक्रम के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ऐसे ही कार्य हमारे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा आगे निरंतर चलते रहें ताकि लोगों के प्रति जो हमारी संस्था है वो श्रद्धा बनती रहे और हमारे संस्थान का सब सहयोग करती रहे। आप अन्य संस्थाओं को, CMCLDP के छात्रों को, प्रस्फुटन समिति के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि गांव में घुस करके
और गांव में जाएं, वहां पर ऐसे जहां पर ये बावड़ी है, कूप है, ऐसे स्थानों को साफ भी करें और इस सफाई का महत्व ग्रामीणों को बताएं ताकि वो ग्रामीण भी आकर के और ऐसे काम करें। ये थे हमारे राजेश त्रिपाठी जी जय बिरसा मुंडा शोध संस्थान से, जिनने अपना अनुभव इस सफाई अभियान के अंतर्गत आपने बताया है। हम